बोली रोज तू हमारे मंदिर आती है, कोई हमसे वरदान मांग ले। तो होलिका ने उत्तर दिया, मैया हम वरदान तो कुछ नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं जो भी हमारे भैया हिरण्याकश्यप को युद्ध में हराएगा हम उसी से विवाह करेंगे। तो काली माँ बोली, बेटी जा, तेरे मन की कामना पूर्ण होगी। अब इधर तो होलिका जा रही है काली माँ के दर्शन करके, और उधर पाताल के रहने वाले विप्रचित जिन्हें दुर्माछ भी कहा गया, उन्होंने भगवान शंकर से ये वरदान मांगा कि जब तक हम सचेत रहे तब तक हमें कोई हरा ना पाए, कोई हमें मार ना पाए। अब दोनों की रास्ता में भेंट हो गई, होलिका की और विप्रचित। ये होलिका देखने में बहुत सुंदर थी। तो होलिका से विप्रचित पूछने लगे, कौन हो तुम, कहाँ की रहने वाली हो, क्या नाम है तुम्हारा? तो होलिका अपना परिचय देने लगी, महाराज मेरे पिता का नाम कश्यप है और एरच हमारी राजधानी है, हिरण्याकश्यप हमारे भाई हैं और मेरा नाम होलिका है। तो विप्रचित बोले, होलिका लगता है तुम्हारी शादी नहीं भई। बोले हमने शादी की नहीं। क्यों नहीं की? जवाब दिया, हमने फैसला किया है जो भी हमारे भैया हिरण्याकश्यप को युद्ध में हराएगा हम उसी से विवाह करेंगे। तो कहने लगे विप्रचित, वैसे तो होलिका हम घर पे ही जा रहे थे, अगर भैया वाली बात है तो पहले तुम्हारे भैया को ही देख लें। अब हिरण्याकश्यप में विप्रचित में युद्ध छिड़ गया। दोनों भोले बाबा की वरदानी, कोई किसी से कम नहीं। लेकिन एक दिन वो हुआ जो विप्रचित उस हिरण्याकश्यप की छाती पे बन के बैठ गए, जमीन पे डाल लिया। तो होलिका बोली, महाराज रुको, बस हमें इसी दिन का इंतजार था। वो अपने भैया से ये कहा, भैया हमारी शादी आप इनसे कर दो, हमने ये कसम खाई थी जो भी तुम्हें युद्ध में हराएगा हम उसी से विवाह करेंगे। अब होलिका की शादी हुई है विप्रचित के साथ। अब ये होलिका अपने पति के साथ चली है ससुराल, लेकिन रास्ता में काली माँ का मंदिर मिला। तो होलिका ने उत्तर दिया, महाराज थोड़ी देर रुको, हम माँ के दर्शन करके आते। जब काली माँ के मंदिर में होलिका गई है तो काली माँ प्रकट हो गई, बोली बेटी कहाँ जा रही हो? और एक बात हमें और बता, अभी तक तो तुम अकेली आती थी, लेकिन आज तेरे साथ ये लड़का कौन है? तो होलिका ने उत्तर दिया है, मैया हमने विवाह कर लिया, ये हमारे पति हैं। अब हमें ये बता हमारे पति कैसे हैं, हमारी जोड़ी कैसी है, हमारी एक जीवन में क्या होगा, हमें सिर्फ ये बता मैया कि हम दोनों दिख कैसे रहे। तो काली माँ ने उत्तर दिया, बेटी सुनो, वैसे तुझ में और तेरे पति में कोई कमी नहीं, तुम बहुत सुंदर हो दोनों, लेकिन कमी एक तेरे पति के अंदर सबसे बड़ी है। क्या? तो काली माँ बोली, सुनो बेटी होलिका, वैसे सुंदर तो बहुत हो लेकिन कमी एक है तुम्हारे पति में। बोली बड़ी माना और तेरी जोड़ी बड़ी लुभाऊ है, पर ध्यान रहे इतना बिटिया बच्चा जोड़ी ना टिकाऊ है। उत्तर दिया होलिका, सुनो वैसे तुम सुंदर तो बहुत हो लेकिन एक कमी है तुम्हारे पति में, तुम्हारे पति की उम्र ज्यादा नहीं है, कुछ दिनों के बाद तुम्हारा पति मर जाएगा। और बोली तुम एक से बड़ी की दो, तेरी जोड़ी बड़ी लुभाऊ है, पर ध्यान रहे इतना बिटिया जा जोड़ी ना टिकाऊ है। उत्तर दिया, तुम्हारे पति की उम्र नहीं, कुछ दिनों के बाद तुम्हारा पति मर जाए। और जो होलिका ने ये शब्द सुने तो होलिका पछाड़ खा के मंदिर में गिर गई, मैया ये क्या हुआ, अब मैं क्या करूं? तो काली माँ बोली है, बेटी विध का लिखा हुआ विधान कभी मिट नहीं सकता,
ये शीतला चीर हम तुम्हें दे रहे हैं और इस चीर में जो तासीर है वो हम तुम्हें बता रहे हैं। इस चीर को ओढ़ के जब तुम औरतों के बीच में बैठोगी तो सबसे सुंदर लगो। वो आग और पानी में जब तुम घुसोगी तो आग पानी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना बेटी होलिका, ये चीर जिस दिन तेरे सर से छूट के जमीन पे गिर जाए समझ लेना कि तेरा पति भी उसी दिन मर गया। चली आई काली माँ की बात मान के होलिका, अब घर पे रह तो रही है लेकिन हमेशा वही याद बनी रहती है कि चीर सर से जमीन पे न गिर जाए। लेकिन एक दिन घटना घट गई, दोनों सो रहे हैं शाम को, तो सोते समय वह चीर होलिका के सर से छूट के जमीन पे गिर गया। अब होलिका को ये खबर नहीं है कि चीर सर पे है या जमीन पे। सो रही है होलिका अपने पति के साथ। अब हुआ ऐसा कि होलिका पति संग सोबती है के धर के सिरहाने मैया होलिका। सो रही है होलिका लेकिन खबर नहीं